मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्जीज पर एक मुस्लिम लड़की ने ही बलात्कार का आरोप लगाया था। 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा में एफआईआर दर्ज हुई थी और अब दूधगामी न्यायालय वाराणसी ने दोषी करार दिया है मौलाना जर्जीज को। हमारे साथ सरकारी वकील हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जर्जीज को ले जाया जा रहा है। सामने से आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो साफ दर्शाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजा हुई है। हमारे साथ सरकारी वकील है, उनसे बात करते हैं। आज जर्जीज पर किस तरीके से सुनवाई हुई और कोर्ट ने किन किन आधार पर दोषी करार दिया है? पीड़िता ने मोहम्मद जर्जीज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था और पीड़िता ने अपना बयान दिया न्यायालय में, उसे जिरह हुई। अन्य सारे गवाहों के भी बयान हुए, जिनके आधार पर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त 376 और 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया जाता है। न्यायालय ने अभी मात्र दोषी करार दिया है। दोष सिद्धि के बिंदु पे कल सुनवाई होगी। यानी ये कह सकते हैं कि कल जो है सजा निर्धारित होगी? जी हाँ, बिल्कुल कल निर्धारित होगी कि अभियुक्त को कितने दिन की किस किस धारा में सजा दी जाती है। एक लंबे समय से आप लोगों ने केस लड़ा, किन किन बिंदुओं पर जिरह हुई, दूसरे पक्ष की तरफ से किस तरह से बचाव किया गया और आप लोगों ने किस तरह से सबूत पेश किए? नहीं, पीड़िता का विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा, इसलिए उसने जो है अपनी बात को न्यायालय में पूर्ण रूप से ढंग से रखा और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उसने अपनी बात को मजबूती से रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। कितना बड़ा फैसला मानते हैं, क्योंकि जो धर्मगुरु माना जाता है उस पर इतना बड़ा आरोप और अब दोष सिद्ध हो जाना, कितना बड़ा फैसला न्यायालय का? मेरी समझ से यह समाज में व्यापक प्रभाव डालने वाला फैसला होगा, क्योंकि इस तरह से धर्मगुरुओं का गलत कृत्य जो है समाज के सामने उजागर होगा और आइंदा से इस तरह का काम करने से लोग डरेंगे। जहाँ तक मैंने इस केस को देखते आए हैं कि जो पीड़ित लड़की है उसकी परेशानियों को दूर करने का हवाला देते हुए मौलाना ने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, आप लोग लगातार केस को लड़ते रहे और आज दोषी करार हो जाना कितनी बड़ी जीत मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जीत तो है ही, और जीत है उस पीड़िता की जीत है और न्याय की जीत है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है और अभियुक्त आज मतलब दोषी सिद्ध हो गया है। अब उसके बिंदु पे कल सुनवाई होगी। यानी कि अब आगे क्या होगा? अब आगे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो दोषी सिद्ध हो गया। हाँ जी, बिल्कुल अभियुक्त दोषी सिद्ध हो गया तो जीत गया। तो अब तक जो अभियुक्त जो है बेल पे बाहर था? जी, बेल पे बाहर था और सुनवाई चल रही थी। जैसा कि सामान्य रूप से आपराधिक मामलों में होता है कि अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत होती है, उसके बाद अभियुक्त जो है जमानत प्राप्त करता है और जमानत प्राप्त करने के बाद ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद यह अंतिम निर्णय हुआ है, जिस निर्णय के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है। तो अब क्या जेल जाना पड़ेगा? अब तो बेल कैंसिल हो गई? हाँ जी, बिल्कुल। तो कल सजा तय हो जाएगी? जी। लगभग कितनी सजा हो सकती है? क्या मैं कानून के अगर न्यायालय तय कर सकते हैं। न्यायालय तय कर। तो जैसा कि सरकारी वकील हमें बता रहे हैं, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और आज जो है दोषी करार दे दिया गया है मौलाना जर्जीज को और कल न्यायालय तय करेगी कि आखिर सजा कितनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।